मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के सारे बच्चे दौड़ गए, लेकिन यहूदी का बच्चा फिर नहीं दौड़ा। इतने में एक बच्चे ने इशारा करके कहा, यार आना तू क्यों रुक गया है? उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगा दी मुस्तफा की तरफ। इसकी भी जबान से निकला, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम हर दिन बच्चों के आने के बाद बैठ करके सीने से लगाते थे, लेकिन आज जब देखा दुश्मन का बेटा आ रहा है, मुखालिफ का बेटा आ रहा है, आप पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद बाजू फैला देते हैं। आया बच्चा यहूदी का हुजूर के सीने से लग जाता है। सबसे बड़ा अगर स्टेटस किसी का है तो वो मेरे नबी का है, और उनका मेयार आप जानते? हुजूर जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने निकलते ना, अल्लाह अल्लाह, तो सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और हुजूर हैं कौन? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान, उनके घर की इज्जत है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील तक नहीं आते। ये उनका अपना स्टेटस है। और अखलाक आप देखें मेरे नबी का। हुजूर निकलते नमाज के लिए, बच्चे खड़े होते, जब हुजूर को आते देखते तो बच्चों में शर्त लगती कि कौन पहले छुएगा हुजूर को। होता है ना, जैसे हमारे घर के बच्चे हों और हम कहीं बाहर से लौटे तो आपस में बहन भाई ये शर्त लगा लेते हैं कि अब्बू को कौन पहले छुएगा, वो दौड़ लगा लेते हैं। तो ऐसे सहाबा के बच्चे करते थे, कौन छुएगा पहले हुजूर को। जैसे हुजूर मुड़ते और उनकी नजर पड़ती तो वो दौड़ जाते और कहते आका मैंने पहले छुआ है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा। आका आप बताएं ना कौन जीत गया है। मुस्तफा जमीन पे बैठते सबको सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। ये अखलाक क्यों नहीं आज हमारे पास? हुजूर सबको सीने से लगा लिया करते। आज मैं यार अलग है, गरीब का मकाम पीर की बारगाह में और है, अमीर का मकाम और है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब कितना अजीब है। आज किरदार पैगंबर की जरूरत है। नौजवानों अखलाक अच्छे कर लो। हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक पर तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, जो अल्लाह के नजदीक नेक है, वो हम में सबसे बड़ा है। न जात का फर्क है, न बिरादरी का फर्क है, ना कोई काले गोरे का फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है, जो नेक है वो बड़ा हो जाता है, जो गुनाहगार है वो छोटा रह जाता है। कोशिश ये करो अल्लाह हमें ऐसा बना दे जिससे मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये मांगा करो अल्लाह से, ये मांगना चाहिए। लेकिन वहां का तो मसला भी अलग ही है भाई, मसला भी अलग है। बस माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, इशारतन इतना बता रहा हूँ, पीर उसे बनाओ जिसके सीने में अल्लाह रसूल का इश्क हो। बेशक ये याद रखिए, अल्लाह रसूल का इश्क हो, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जिसके सीने में दीन का दर्द हो उसके कदम पकड़ लो। और मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर कोई ना मिले तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। कम से कम 5 टाइम वो जमात से नमाज तो पढ़ता रहता है। ये भी एक बड़ी बात है। यही देख लो भाई, इमाम के मुरीद हो जाओ, 5 टाइम पढ़ तो रहा है ना जमात से। किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका फुकदान है। हुजूर नमाज पढ़ने आते, बच्चे दौड़ जाते। तो सुने, इत्तेफाक ये था कि एक यहूदी का बच्चा भी ना उन बच्चों के साथ आ गया, खेल रहा था। बच्चे बच्चे थे, खेलते खेलते ना बच्चे इंतजार में थे हुजूर आने वाले। इसी इंतजार में बच्चा भी, वो भी खड़ा हो गया, यहूदी का बच्चा था। अखलाक देखें किसे कहते हैं, अखलाक। वो भी खड़ा हो गया। इतने में ना हुजूर आ गए। जब हुजूर आए ना तो सारे बच्चे दौड़ने लगे, सारे बच्चे दौड़ने लगे। वो जो कहते थे ना उसका मफहूम ये था, मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या बात, ये मफहूम उनके जुमले का होता था, मेरा मदीने वाला। सारे बोलते मेरा मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के सारे बच्चे दौड़े, यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। इससे सहाबा के बच्चों ने कहा, यार तू क्यों नहीं आया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे हैं, हमारे तो नहीं है। माशाअल्लाह। कुर्सी डाल लो।
चलें थोड़ी देर आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? थके तो नहीं है अभी? जितने लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत नहीं माशाल्लाह। शहजादे शुएबुल औलिया, नबीरे शुएबुल औलिया की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नाम अमाल के नेकियों का जो रजिस्टर है ना, उसमें इजाफा करते रहें, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने सुना है, जानता हूँ, बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं हजरत। इंशाअल्लाह नात पाक भी सुनी जाएगी, ठीक है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ अपनी। ज़रा कह दें इधर वाले लोग या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है सुई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 1 घंटा मेरा मुकम्मल होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, खुदा आपको सलामत रखे। इतने अच्छे लोग हैं कि रात के 12 बज गए, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे हैं, है कि नहीं? अभी जाग रहे हैं ना सारे लोग? बोलते जरा सुभान अल्लाह। सलामत रहें। जो चले गए हैं उन्हें खबर हो जानी चाहिए कि अभी महफिल में हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ सलामत रहे। चलो हजरत जो है सारे लोगों की अर्ज कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा था आपसे? यहूदी का बच्चा कहने लगा कि जी वो तो आपके रसूल है ना, हमारे तो नहीं। हम जाते तो वो हमें धुतकार देते। साहबा के बच्चों ने कहा तू नहीं जानता है, हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते हैं। वाह 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 वाह, हाय 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 वाह। हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते। उसने कहा जी मैं यहूदी का बेटा हूं। बच्चों ने कहा किसी का भी हो, वहां जात नहीं दिल देखे जाते हैं। उसने कहा अब आएंगे तो मिलवाओगे? कहा क्यों नहीं। कहा अब कब आएंगे? कहा अब असर में आएंगे। सुहल की मुलाकात थी, कहा हुजूर असर में आएंगे। असर तक इंतजार करते रहे। असर के वक्त में हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए ना, तो ये यहूदी का बच्चा था, ये खड़ा रह गया। सारे बच्चे दौड़े, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के सारे बच्चे दौड़ गए। लेकिन यहूदी का बच्चा फिर नहीं दौड़ा। इतने में एक बच्चे ने इशारा करके कहा यार आना, तू क्यों रुक गया है? उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगा दी मुस्तफा की तरफ। इसकी भी जबान से निकला मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम हर दिन बच्चों के आने के बाद बैठ करके सीने से लगाते थे। लेकिन आज जब देखा दुश्मन का बेटा आ रहा है, मुखालिफ का बेटा आ रहा है, आप पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद बाजू फैला देते हैं। आया बच्चा यहूदी का, हुजूर के सीने से लग जाता है। अब लगा के तो हट ही नहीं रहा है, हट भी कैसे सकता है? मुस्तफा के सीने से जगह मिल गई थी। और मेरे आका की शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, फैजाने सरकारे मदीना। क्या बात, वाह वाह। आज अखलाक की जरूरत है, बेशक, आज किरदार की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मेरा नबी दुश्मन के बच्चों को सीने से लगा रहे। और आज हमारा मुआशरा, जिस दिन सगा भाई इंतकाल करता है ना, वो बच्चे छोड़ जाता है, तो मैयत के वक्त ना सगा चचा गोद में लेके बैठता है भतीजों को। एक तरफ भतीजी, एक तरफ भतीजा। रिश्तेदार पूछते हैं कौन है? कहा ये यतीम हो गए। कहा ये यतीम हो गए। जब चचा ये बोली बोलता है ना, तो बच्चे चचा का मुंह देखते हैं और उसके बाद ना हर आने वाला सर पे हाथ रख के कहता है अल्लाह को जो मंजूर था हो गया। फिर सगा चचा कहता कोई फिक्र नहीं, आज के बाद इनकी तमाम ज़रूरतों का मैं ख्याल रखूंगा, मैं बाप बन के इन्हें पालूंगा। खुदा की कसम, ये मैयत वाले दिन चचा कहता है, फिर तीजे वाले दिन कहता है। 40वें में मेहमान ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर यतीमों को दूर नहीं जाने देता, चारपाई पे बैठा के रखता है, गोद में लगा के रखता है। फिर उसके बाद जब 40वां निकल जाता है ना, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर यतीमी अपना रंग दिखाती है। फिर गुर्बतें जब बेड़े जमा लेती हैं ना, फिर यतीम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये कोई यतीम से
जाके पूछे, खुदा की कसम कितने यतीम ऐसे देखे हैं कि ईद के दिन दुनिया ने सिवैयाँ खाई हैं लेकिन यतीमों के चूल्हे में आग तक नहीं लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम लोगों को दिखाने के लिए यतीम भतीजे को गोद में बिठा के रख लेते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, यही यतीम जाके कहता चाचा आज घर में कुछ नहीं है। वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कितना करूं, मैंने फला दिन दिया था, फला दिन दिया था, तुम्हारा बाप मेरे ऊपर तो छोड़ के नहीं गया है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ, या तो यतीम को धक्का ना देना या यतीम को धोखा ना देना। पहले के दिन बेहतर था कि उसको बाप की जुदाई का सदमा काफी था, अब उसके ऊपर बाप बनने का तुम नखरा करके उसके दिल में नई उम्मीद जगा करके आखिर दिन में आके उसे धक्का दे के दिल तोड़ने की कोशिश न करना। तुम नहीं जानते हो जब यतीम का दिल टूटता है तो कोई जाने ना जाने उसके दिल टूटने की धमक गुंबदे खजरा तक जाया करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दिखाने के लिए सहारा ना बनना, किसी की वाह लेने के लिए लोगों का सहारा ना बनना। अगर सहारा बनना है रब रसूल की रजा के लिए सहारा बन जाना। मेरे नबी ने कहा है जो यतीम के सर पे हाथ रखता है जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतनी ही हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। आज मुझे बताओ कि यतीम गलियों में नहीं फिर रहे? क्या बात है, वाह। आज के यतीमों की कंडीशन बहुत अच्छा पैगाम, आज उनके पैर में जूती नहीं और हमारे मसलब के नारों में भी कमी नहीं। हम गौसियत कुबरा के मनसब पे भी फाइज हो जाते। क्या जवाब देंगे हम रब रसूल को कयामत में? सगा भतीजा ईद के दिन ठेला लगा के चने बेचता रहा और मेरे बच्चे 2000 के कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे। क्या जवाब होगा कयामत में? जरा सोचा जाए इस बात पर भी कि आज यतीमों की कंडीशन खराब नहीं। माफ कीजिएगा, हमारा मुआशरा इतना सफाक होता जा रहा है। पहली बात तो हम यतीमों को खाना देते ही नहीं, और दे भी दे तो जमाने से बताते। क्या बताएं जी, जब से गया ना भाई छोड़ के तब से ये हमारे यहाँ खा रहे हैं। ये लात होती है, इनाम नहीं होता। ये जलील किया जाता है, यतीमों को जलील किया जाता। निकलो इन चीजों से। यतीमों की दुआएं ले लिया करो, दुआएं दिखाने के लिए नहीं, कैमरा चला के नहीं, वीडियो बना के नहीं। कभी रात के अंधेरे में यतीमों की मदद करो। तुम्हें पता है जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम का जनाजा उठा था ना, तो 370 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो सब ये कह रहे थे आज उमर चले गए हैं, अब हमारी किफालत कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह। और वो सारे यतीम थे। ऐसे बन जाओ यार। मेरी करामत बयान करने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया कि तुम आसमानों में उड़ते थे तो क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है तेरा जनाजा चले और कोई बोले ना बोले, तेरा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शेख दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिंदगी जी के चलो यार, ये बेशक सदाकत है हजरत। वाह, आज हमारे पास सब कुछ है, यतीमों को बांटने के लिए प्यार नहीं, प्यार नहीं है। अगर बांटते भी है ना तो वीडियो बना के, टीवी बना के। जानते हो जब इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी तरफ भी ये रिवायत मंसूब है, और इमाम हसन और इमाम हुसैन आपकी तरफ भी मंसूब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ ना, आपको गुस्ल दिया जाने लगा, कपड़े उतारे गए ना तो कमर पे ना काले काले दाग थे, निशान बने हुए थे। लोगों में बातें होने लगी ये तो नूर वाले लोग हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके निशान कैसे पड़ गए? बातें होने लगी, इमाम बाकिर आ गए, कहने लगे कुछ ना कहना, ये राज की बात थी। कहा किस चीज़ के निशान है? कहा जब दुनिया सो जाती थी ना तो मेरा बाप रात के सन्नाटे पे नाच की बोरियां कंधे पे रख के यतीमों के घर डालने जाया करता था। अल्लाह, क्या बात है। एक दिन मैंने कहा था अब्बा जी ये बोझ क्यों उठाते हो? बेटा जवान है, मैं डाला हूं, आपको तो करबला के गमों ने बहुत तोड़ दिया, आप इतने कमजोर हो गए, जवानी में बुढ़ापा आ गया, अब्बा बोझ मैं उठा लूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे ना बेटे, यतीमों का राज है, राज रहने दे। अगर तुझे भेज दिया ना तो यतीमों का राज तेरे ऊपर खुल जाएगा। मैं जानता हूं, सिर्फ ये बात मुझ तक रहने दे। ये होते हैं तरीके यतीमों की मदद करने के।
ये नहीं होते कि तुमने किसी बेवा को जोड़ा दिया और उसे समाज के सामने नंगा कर दिया। तुमने किसी यतीम को कपड़े पहनाए और दुनिया के सामने तुमने उसके कपड़े उतार दिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पीर का वीडियो था। उसकी जानिब से कंबल बांटे जा रहे हैं और बांटने वाला कह रहा था जरा मुंह पर करो, कैमरे के सामने मुंह करके बताओ कब से कंबल नहीं ओढ़ा तुमने। ओ गैरतकार, ये अल्लाह के राज है, इन्हें राज रहने दे। 250 का कंबल लेके पर्दे ना उतार, वरना अल्लाह अगर पर्दे उठाने पे आ गया तेरी अपनी औलाद तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी और तुझे बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। बेशक बेशक, वाह वाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें? गैरत क्यों नहीं आती है हमें? हम किधर जा रहे हैं? दीन ये है, दीन ये है कि कमजोरों को ऐसे सीने से लगाओ कि उन्हें फिर किसी की याद ना आया करे। आज तो हम मैयत में भी उसकी जाते हैं जो हमारे अब्बा की मैयत में आया होता है, दफन में भी उसके जाते हैं जिसने हमारे अब्बा का दफन किया होता है। इसमें भी हमने बंटवारे कर दिए। सुने, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगलों में रहने लगे, तन्हाइयों में गोशा नशीनी इख्तियार की और रहने लग गए। जब रहने लगे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इत्तेफाक ये कि जब अल मुख्तार ने हमला किया, मुख्तार सख्फी ने, और यजीदी डर डर के भागने लगे ना, तो शिमर लईन भाग रहा था जान छोड़ा करके, छुपा करके। भागते भागते इसे प्यास लगी और प्यास बहुत तेज की लगी। इसे देखा जंगल में कोई खेमा है, इसने जाके आवाज दी, है कोई? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। आपने फरमाया क्या बात है? कहा प्यास लगी है। कहा ठहरो। अंदर गए, पानी लाए, शिमर को पानी दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए, और दिया, और चाहिए। 3 प्याले पानी दिया, पेट भर गया ना। कहने लगा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचानते तो पानी ना पिलाते। इतना सुनाना चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहने लगे दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? क्या तू वो नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? का फिर भी पानी पिला दिया। कहने लगे सुन, एक दिन हम करबला गए थे तेरे मेहमान बन के, और आज तू आया है हमारा मेहमान बन के। जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया है ये मुस्तफ़ा के घराने का किरदार है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम अपने दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। कहा ये नहीं कि हम तुझे याद नहीं है या तू हमें याद नहीं है। खुदारा, हम अपने सगे भाइयों को माफ नहीं कर सकते, सगों को माफ नहीं कर सकते। बेटे को बाप थप्पड़ मार देना तो बेटा कहता नहीं बोलना मुझे हाजी जी से, अब्बा ही कहना छोड़ जाता। उस दिन कहता मुझे बोलना ही नहीं हाजी जी से। क्यों? का मुझे थप्पड़ मारा मेरे 4 दोस्तों के सामने, मैं जलील हो गया। नौजवानों, जिनको थप्पड़ बाप मारे करते हैं उन बच्चों के कद छोटे नहीं, कद बड़े हो जाया करते हैं। ये याद रखना। और वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिन्हें बाप की मार मिलती है, जिन्हें बाप की डांट मिलती है, वो लोग खुशनसीब होते हैं। इन्हें ऐब न समझना, इन्हें अजाब न समझना, मुकद्दर है। वरना जाके उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी कटती है। कोई जाके यतीम से पूछो, खुदा की कसम हर दुख का दाग धुल जाता है, लेकिन यतीमी का दाग कभी सीने से हल्ला नहीं करता है। अगर यतीम जिंदगी में किसी मोड़ पे भी 70 साल में भी अगर यतीम पहुंच जाए, फिर भी अगर किसी बाप को बेटे से प्यार करता देखता है ना, उसे अपने बाप की शफकतें याद आया करती हैं, उसे बाप का प्यार याद आया करता है। आज बाप की डांट को अजाब समझते हो, उनके गुस्से को तुम अपने लिए बेइज्जती समझते हो। खुदा के वास्ते नसीब वाले होते हैं जिन्हें डांटने वाला बाप होता है, मारने वाला बाप होता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बहुत शोहरतें अल्लाह ने दी हैं, बड़ी इज्जतें दी हैं, बड़े बड़े नाम इश्तिहारों में डाले, लोगों ने अल्लामा फहामा जो मर्जी में आहा कहा, लेकिन कभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कलेजा तब ठंडा होता है जब हम घर जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारा नाम लेके आवाज देते हैं, कभी बेटा कह के आवाज देते हैं। जितनी ठंडक उनके लहजे से होती है, उतनी ठंडक किसी जलसे के किसी नारे से नहीं हुआ। बेशक बेशक। खुदारा, अगर माँ बाप ने तो कदर करें इनकी,
इज्जत करें इनकी। ये चले गए ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मेरे भाई एक बात और कह दूं, ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही ना, बोल लूं थोड़ा सा और बता दूं, इनकी इज्जत करें, अगर ये चले गए ना बहुत याद आएंगे। फरमाया गया अगर आपको ये जानना है कि तुम्हारा रब नाराज है कि राजी, हुक्म मुस्तफ़ा का सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। बेशक बेशक। और अगर बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज है। बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। मिंबर से लेकर नीचे तक कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसे बाप की जरूरत ना हो, जिसे बाप की जरूरत ना हो। बड़ी बात होती है बाप की दुआएं भी, बहुत बड़ी बात। आज दुआएं लेते नहीं, दुआएं लेते नहीं। एक बाप औलाद को कितनी मुश्किल से पालता है, कभी सोचा नौजवानों हमने? ये बूढ़े इनके बाल सफेद हो गए, इन्होंने कितनी बहारें देख ली और कितने दौर बदलते देखे होंगे। अगर इनसे भी आप पूछ लो ना तुम्हें बाप की याद आती है कि नहीं, तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं, कोई सफेद बाल वाला ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी आंखें भीग न जाए। इसलिए कि बंदा किसी भी उम्र को पहुंच जाए, हर दौर में उसे माँ बाप याद आते हैं, हर दौर में। एक एक लम्हा माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है, इंच इंच नहीं सूद सूद के हिसाब से माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है। हमें बड़ा किया है उन्होंने, पूरी जिंदगी लगा दी हमें जवान करने में, जवानी कुर्बान कर दी हमें ताकतवर बनाने में। और हम मुंबई गए, थोड़े से पैसे कमाए, एक अमीर की बेटी से शादी की, स्टेटस लगा दिया। मेहनत माँ ने करी, पाला बाप ने। स्टेटस पे लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बता इसका झटका बाप के सीने पे नहीं लगता होगा? बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? ये कह रहा माई वाइफ इज माई लाइफ। भाई आप प्यार करें, औरत से हक है, लेकिन माँ बाप के मुकाबले में ना करें। ऐसा जुमला ना बोले कि जो माँ बाप का मुकाबला हो जाए उसमें। आप प्यार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन माँ बाप को नीचा करके नहीं, माँ बाप को ऊंचा करके करना है, माँ बाप को ऊंचा करके करना है। बात कहां से चली थी, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। बाप की कदर करना, इज्जत करना। बच्चे भतीजे यतीम हो जाए ना तो उन्हें फिर धक्के न देना, उन्हें प्यार से पालना। याद रखिए जिसके कमाई में यतीमों का हिस्सा होता है ना, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत अता फरमाया करता है। लोग अमीर बनना ही नहीं जानते, लोग सोचते हैं बैंक में डालने से अमीर बनते, नहीं, गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बना दिया करता है। गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बनाता है। तो लगाएंगे इंशाल्लाह अपने भाइयों को सीने से, बोले लगाएंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, वादा करते हैं सारे इंशाल्लाह, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। ईद के दिन जहां अपने बच्चों के कपड़े बनेंगे इंशाल्लाह यतीमों के लिए भी इंतजाम करेंगे। करते वादा इंशाल्लाह। या रसूलुल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए आज की रात के सदक़े उन्हें अपने मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। बाद में भी कुछ लोगों के हाथ उठ के, बड़े होशियार लोग हैं, दुआ के बाद हाथ उठे। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आया है। कौन सा सीना ऐसा जिसमें मदीने की तड़प ना हो, कौन सी आंख ऐसी है जो उनके शहर के लिए रोती ना हो। हर कोई रोता उनके शहर के लिए। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। तो वो दुश्मन का बच्चा आया, हुजूर के सीने से लग गया। बच्चा किसका था? सलामत रहे माशाल्लाह। किसका बच्चा था? हाँ, बस यही याद रहनी चाहिए बातें। ये नहीं कि मौलवी आया था कुर्सी तोड़ गया, माइक तोड़ गया। मौलवी था क्या तूफान था भाई? नहीं, हुजूर की बात याद कर ले, एक बात सीख ले, पूरी रात इबादत से खड़े होकर इबादत करने से ज्यादा सवाब है। हाँ, दीन की एक बात सीख ले। तवज्जो है सारे लोग? हुजूर ने सीने से लगाया, अब लगाया तो हट नहीं रहा है। बच्चों ने पकड़ के हटाया, हटना, फिर देखता ही रह गया। सीने से सीना लगा और इश्क सीने में उतर गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है फिर सहाबा के बच्चों से ज्यादा ये बेकरार रहा करता था। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह। वक्त गुजरता गया, इसकी आदत पता क्या थी?
फिर ये हो गई कि ये मस्जिद के दरवाजे पे आता, हुजूर का इंतजार करता। हुजूर अपनी नालैन उतार के मस्जिद में जाते, ये उठा के अपने सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। अल्लाह। जब तक हुजूर नमाज अदा फरमाते ये लिए रहता। क्या बात। फिर हुजूर आते, पेश करता, हुजूर दुआएं देते, मुस्कुराते चले जाते। ऐसी वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। जानते हो इश्क इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया इश्क कि फिर ये बेकरार रहने लगा। गर्मी आ गई सख्त, और फिर अरब की गर्मी, तो सहाबा के बच्चे जोहर में कम निकलते थे। ये गया कहने लगा चलोगे नहीं, मदीने वाले आने वाले होंगे। बच्चे कहने लगे हर गर्मी है, असर में चल लेंगे। इसने कहा तुम तो रह सकते हो, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। गया जाके अकेला खड़ा हो गया। हुजूर देखते रहे, अकेले आए हो, बाकी साथी कहाँ हैं? हुजूर वो असर में आ जाएंगे। हुजूर ने नमाज पढ़ी, दुआएं दी, चले गए। इसकी हो गई तबीयत खराब। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इसने हुजूर को नहीं देखा और हुजूर ने इसको नहीं देखा। हुजूर ना तीसरे दिन बच्चों से मिले, फरमाने लगे हमारा यार नजर नहीं आ रहा। क्या जुमले थे मेरे नबी के, काश वो जिसे हम 1000 बार कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार ये कह दें ये मेरे हैं ना तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। हुजूर कहते मेरा यार नजर नहीं आ रहा, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, हमारा दोस्त। साहबी के एक बच्चे आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब है, मैं मिल के आया हूं उससे। हुजूर बेहोश है, वो उसे होश नहीं है। दूसरे ने कहा आका मैंने उसकी माँ को रोते देखा है। वो कह रही थी बेटे एक बार तो मैं माँ कह के आवाज देते, 3 दिन हो गए तूने माँ नहीं कहा है। अल्लाह अकबर का मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इधर मुस्तफ़ा उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उधर अचानक उस बच्चे को होश आया। उसने कहा माँ, जैसी उसने आवाज दी ना माँ तड़प गई, दौड़ी गोद में लिया लाल को, कहा एक बार और माँ कह दे ना बेटे। बच्चे ने फिर कहा माँ, 3 मरतबा माँ ने सुना। खुदा की कसम जब माँ ने सुना कहती बेटे आ मेरे सीने से लग जा। बाप दौड़ के आ गया, बेटे को होश आ गया है। बाप ने आके कहा शहजादे का जी बाबा का एक बात तो बता तुझे बीमारी क्या लगी है, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए, मर्ज तो बता ताकि उसी हिसाब से तबीब लाया जाए। बच्चे ने कहा था अब्बा मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं है, अगर है तो मुझे मेरे हबीब की जरूरत पड़ गई है। बाप ने कहा कौन तेरा हबीब है, कहा मुझे डर लगता है उसका नाम लूं तो खफा तो नहीं हो जाओगे। कहा बताना बेटे, बताना बेटे। कहा बची वो मेरा हबीब है, मुझे उसी की जरूरत है। बाप चुप हो गया। फिर उसके बाद बाप ने कहा बेटे बताना कौन है तेरा हबीब। बच्चा कहता है अब्बा मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे मोहम्मद कहते हैं। इतना सुना उसकी आंखों में सुर्खी आ गई, तेवर बदल गए। उसने कहा किसका नाम ले रहा है, जा अगर दोबारा नाम लिया जबान काट दी जाएगी। बच्चा सख्ते में आ गया, खामोश हो गया, हिचकी बंधने लग जाती है। जब ऐसा लगा कि आखिरी जिंदगी के लम्हात आ गए हैं, फिर बाप ने बच्चे से कहा था बेटे कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। फिर बच्चे ने कह दिया आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे मेरे यार से मिला दिया जाए, मेरे यार से मिला दिया जाए। बाप ने कहा इसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। बच्चे ने रोते हुए कहा था कोई बात नहीं है, मैं इस हसरत को लेकर मर जाता हूँ, मत करो मेरी ख्वाहिश पूरी। बाप था माँ ने इल्तजा की, जाइए ना बेटा है आखिरी ख्वाहिश है पूरी तो कर दीजिए। बीबी से इतना सुना, शोहर कहता दुश्मन के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, अगर धक्का दे दिया तो क्या बनेगा, उन्होंने मुझसे बात ना की मैं रुसवा हो जाऊंगा। बच्चा कहता है अब्बा जितना मैं जानता हूँ उतना आप नहीं जानते हो, कहा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम्हें जाने में देर लगेगी, मेरे यार को आने में देर नहीं लगेगी। क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना ना तो बाप चला, चल के 2 कदम रुक गया। बच्चा फिर रोया, फिर कहता या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं चल सकता, तुम तो आ सकते हो ना। आका अब तक मैंने यारी निभाई है, अब आपका हक है आप आके यारी निभाओ। हुजूर मैं चल पाता ना तो आका मैं आ जाता। 3 दिन हो गए तेरे यार को तुझे देखे हुए, अब मैं तेरे बगैर जाना नहीं चाहता।
बच्चे ने रो के इतने कहा, माँ ने सीने से लगा लिया। इधर हुजूर कहते हैं चलो सहाबा हमारे यार की खैर खबर लेने चलना गए। इधर हुजूर चले, उधर बच्चा रोया। उसने कहा हुजूर आए ना, इधर हुजूर चल दिए। जब हुजूर उधर से चले बाप भी निकल गया। अभी ये रास्ते में है कि बच्चा माँ से कह रहा अम्मी मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने बच्चे से कहा क्या कह रहे हो? कहा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब इतनी बात माँ ने सुनी, कहा किधर? कहा दरवाजे पे। माँ होती है, दरवाजे की तरफ देखा, देखा दरवाजे पे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मौत का आलम है, सकरात का वक्त है, इसलिए बेटे की जबान पे उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। माँ की चीख निकल गई, सीने से लगाया। कहा लाल देख तो सही कोई नहीं आया है। अम्मी मेरा मदीने वाला आ रहा है। कहा बेटे कोई नहीं है दरवाजे पे, खाली है दरवाजा। कहा नहीं अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। कहा तू कैसे कह रहा है, दरवाजा खाली है? अब बच्चा मुस्कुरा के कह रहा है, आखिरी लम्हे हैं। कहता अम्मी देख ये हवा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, फिजा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा इतना कह ही रहा था कि मेरे नबी ने कदम रख के दरवाजे पे, बच्चा उठ के कहता वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा उठना चाहता था, अचानक गिर गया। हुजूर दौड़े और दौड़ के बाजू लगाया और अपने सीने से लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। उस बच्चे ने कहा था एक बात बताओ यारी सच्ची है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया यारी सच्ची है। कहा इसका सिला मिलेगा? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा एक शर्त है, कहा मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी बचा रखेगा, आखिरत में भी बचा रखेगा। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ तेरा क्या फैसला है? मेरा यार कलमा पढ़ाना चाहता है। माँ ने कहा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे को देख के कहा था अब्बा तू पूछना चाहता था ना मैंने दिल किसको दिया है, ये देख मेरा दिल वाला आ गया है, मैंने इससे प्यार किया है। अल्लाह अकबर। फिर वो बच्चा कहता है अब्बा मैंने अब तक यारी का एक एक हक अदा किया है, अब मेरा यार ये चाहता है कि मैं इसका कलमा पढ़ूं, बता तेरी क्या राय है? उसने कहा जब अब तक यारी निभाई है आगे भी कलमा पढ़ के यारी का हक अदा कर दे। बच्चे ने मुस्कुरा के देखा, कहा चल यार यारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे, कलमा पढ़ा के अपना बना ले। जैसे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है बच्चा कलमा पढ़ते हुए जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। वाह 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 माशाअल्लाह। जरा गौर करें। बाप ने कहा जी हो गया इंतकाल। हुजूर चलने लगे। उसने कहा सुनो मेरा नहीं अभी ये ले जाओ तुम, इसने कलमा पढ़ लिया तुम्हारा। हुजूर ने कहा अबू बकर उठाओ इसे गोद में लो, इसका जनाजा मोहम्मद अरबी की चौखट से उठेगा। सरकार ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और हुजूर की चौखट से उसका जनाजा उठा। हाँ वो कहा था ना किसी ने आशिक का जनाजा है जरा धूम से उठे, महबूब के कूचे से जरा घूम के उठे। हुजूर की चौखट से जनाजा उठा। सहाबा कहते हैं सरकार पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल। और जब कब्र में उतारा पसीना माथे पे, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मौसम सर्दी का है, आका माथे पे पसीना और पंजों के बल क्यों चल रहे? मेरे नबी ने कहा उमर मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे कि जमीन पे पूरा पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। क्या बात, वाह 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 वाह। हुजूर पसीना कहते हैं जब जनाजा कब्र में उतारा ना मैंने, इतनी हूरें आ रही थी इसकी जियारत के लिए, वो सारी मेरे पैर पे पैर रख के गुजर रही थी, उनके वजन से मेरे माथे पे पसीना था। आका कहते हैं सिर्फ पसीना ही नहीं एक राज और भी था, यार उसे वादा हुआ था ना बचा के रखना है। कहा उसकी कब्र में आंसुओं अपने पसीने के कतरे भी तो गिराने थे ताकि खुशबू से फरिश्तों को पता चल जाए यार पे जान लुटा के आया है, यार की यारी निभा के आया है। और फरिश्ते कब्र में पूछें बता किसका नाम लेकर के आया है, किससे प्यार करके आया है, तो गोया आला हज़रत की बोली में वो ये कह सके कि इनके बारे में पूछते हो उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात, वाह 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 वाह। कायनात में कोई पीर ऐसा हो तो लाके दिखाओ जो गुलामों को सीने से लगाता हो। आज ऐसे अखलाक की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाएं हम कमजोर लोगों से पहले मिले, छोटे बच्चों से प्यार ज्यादा करें, इसलिए कि ये बच्चे बच्चे नहीं इस्लाम का मुस्तकबिल है। अगर ये मजबूत होंगे हमारा इस्लाम मजबूत होगा।
अगर ये ताकतवर होंगे, इस्लाम ताकतवर होगा। अगर इनके किरदार में मुस्तफ़ा का किरदार होगा ना, तो दुनिया देख के कहेगी अगर उम्मती का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले का अखलाक कैसा रहा होगा। बेशक बेशक। ये चाहते हैं हम कि मुआशरा इतना खूबसूरत हो कि उम्मती के किरदार में मुस्तफ़ा की किरदार की झलकियाँ नज़र आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हुजूर के बताए हुए तरीक़े पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।